जय हिंद एवरीवन, आई एम महिमा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस, यानी एयरफोर्स में जो जीके जीएस आती है वो किस हिसाब से आती है, उसका वेटेज क्या रहने वाला है और जो क्वेश्चंस है वो किस हिसाब से आते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से ज़्यादा आती है। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद स्टैटिक जीके और यहाँ तक कि करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप जितना जीके जीएस को पढ़ लो उतना कम ही है। तो इसके हिसाब से मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको ऐसे स्पेसिफिक कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे स्पेसिफिक कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, जो कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 100% फंसने वाले हैं। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और मुझे पता है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से एनालिसिस करके आई हूँ और उस हिसाब से मैं आपको जो टॉपिक्स दूँ बस आप वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना, तो आपके जीके जीएस का जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आजकल जीके जीएस के बारे में कोई नहीं बताता यूट्यूब पर, और वो सारी चीज़ें वो पूरा सिलेबस ही होल सिलेबस बता देते हैं टीचर्स कि हाँ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बट जीके जीएस बहुत लंबा है, कोई नहीं कर पाएगा, ना ही मैंने किया था। तो मैंने किस तरीके से अपने मार्क्स गेन किए और क्या चीज़ें मैंने फॉलो की थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ तो एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो जीके जीएस है वो 7 to 8 मार्क्स में आ जाती है। ज़्यादातर 7 में आती है क्योंकि जो मैथ्स का वेटेज है वो 8 मार्क्स का होता है, बट कई बार मैथ्स 7 मार्क्स में आ जाती है। तो जो जीके जीएस है वो टोटली 8 मार्क्स में आ जाती है, तो 7 to 8 मार्क्स में आती है। अगर मैं इसमें सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वैसे तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे इकोनॉमिक्स में, आप आरबीआई के बारे में सर्च कर लेना। A to Z चीज़ें, आरबीआई कब बना, किसने बनाया, आरबीआई में होता क्या है, और सारी चीज़ें आरबीआई से रिलेटेड आप देख लेना। ठीक है, गवर्नर यहाँ के कौन है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, और अभी प्रेजेंट में कौन है, लास्ट जो रिटायर हुए वो कौन थे। नेक्स्ट आप बैंकिंग के बारे में देख लेना, A to Z जानकारी ले लेना। ठीक है, ये सिर्फ 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे। और एक 5 ईयर प्लान को लेकर एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान। ठीक है ना, तो आप इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में जान लेना। ये मुझे अभी याद आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो इकोनॉमिक्स है उससे एक क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवार्ड की, जैसे भारत रत्न हो गया, परमवीर चक्र हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड हैं, आपको सारे अवार्ड के बारे में देख लेना। फर्स्ट किसे मिला, लास्ट किसे मिला अभी, और सबसे ज़्यादा किसे मिला है। तो इस टाइप से लेकर आपको भारत रत्न, परमवीर चक्र, ऑस्कर और बाकी अवार्ड के बारे में जानकारी ले लेनी है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट। तो आपको इंडियाज़ फर्स्ट सारी चीज़ें देखना, आईपीएस कौन रहा, आईएएस कौन रहा, मुस्लिम नेता फर्स्ट कौन है, महिला प्रधानमंत्री कौन रही, या फिर कोई महिला नेता पहली कौन सी रही थी। तो इसलिए इंडियाज़ फर्स्ट आपको सारी चीज़ें जानकारी कर लेनी है इंडियाज़ फर्स्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं फोक डांस और क्लासिकल डांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा कि फोक डांस कौन सा है, क्लासिकल डांस कौन सा है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये दोनों चीज़ें आपको तैयार कर लेंगी। एक बात और, जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ मैंने बहुत चुनकर चीज़ें लेकर आई हूँ। आप इसमें काटने की कोशिश मत करना कि मैं ये रहने देता हूँ या रहने देती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करके ये चीज़ें लेकर आई हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स और ऑथर की। तो जैसे जो करंट की बुक्स हैं या जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक्स हैं, उनके बारे में आपको बुक्स और उनके ऑथर के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% है, आप लोग देख लेना अपने एग्जाम में। हेडक्वार्टर्स जैसे ब्रिक्स, यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक या नाटो, WHO, UN, IMF, इसरो, DRDO, ये सारी जो हेडक्वार्टर्स है, ये हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे और कब इनका हेडक्वार्टर बना और इनके काम क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। ओलंपिक कब होता है, क्रिकेट के बारे में आप लोगों को जानकारी ले लेनी है, वर्ल्ड कप, करंट। और अगर जैसे मैं इन सब में डिटेल में बताऊँ तो जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे आपको सभी खिलाड़ी के बारे में जानकारी ले लेनी है कि जैसे वॉलीबॉल हो गया या वर्ल्ड कप कब किसने जीता। जैसे मेरा जो एग्ज़ाम था, मुझे अभी याद आ रहा है कि जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो हमारे टाइम पे जैसे अभी मेरा मार्च में जब एग्ज़ाम था पिछली बार, तो उसमें ये पूछा था कि जो गर्ल्स का जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट, तो उसमें वहाँ की जो मेन रही थी विनर वो कौन थे। तो उसमें जैसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें जो थी वो थी दीप्ति शर्मा को, उनको अवार्ड मिला था। तो वो हमें आंसर करना था। इसलिए करंट में जो भी अभी चलेंगे और जो पुराने रह चुके हैं, आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं डे और डेज़ की। तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी डे, हिस्टोरिकल डेज, ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी एंड कैपिटल। तो कंट्री और उनकी करेंसी और उनकी कैपिटल के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में जान लेना है। नेक्स्ट है स्लोगन। मेरे ही पेपर में स्लोगन आया था, करो या मरो,
जो गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का स्लोगन, वो चीज़ें मेरे पेपर में आई थी। जय जवान जय किसान, इस टाइप के जितने भी स्लोगन है आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम की, जैसे करंट की जितनी भी स्कीम आई हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कब आया था, किस लिए आया था, किसने शुरू किया था, ये सारी चीज़ें कहाँ पे शुरू हुई थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है। नेक्स्ट साइंस की बात करूँ तो इसमें जैसे लाइक वाइटामिन्स, बीमारी कोई हो गई, इन सब के बारे में आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ पॉलिटी की, तो फिर आर्टिकल 1 to 25 डीपीएसपी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायालय कब बने, एज कितनी होती है बनने की, इनका टाइम ड्यूरेशन कितना हो, ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी। नेक्स्ट मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार और उनकी अनुसूचियों के बारे में आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी की, तो जैसे नदियाँ हो गई, बाढ़ हो गए, नेशनल पार्क हो गए, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है, कहाँ पर है ये, जीएमटी जो भी टाइम लाइन है हमारी, उसके बाद एटमॉस्फेयर, प्लैनेट्स के बारे में, जैसे सबसे दूर ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे नज़दीक ग्रह, इन सब के बारे में बात कर लेनी है, आप लोगों को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है करंट अफेयर, तो आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर कम से कम देख के जाने हैं, ठीक है। तो ये हो गई टोटली हमारी जीके जीएस के बारे में। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जीके जीएस के बारे में आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स बताए हैं कितने मार्क्स में आते हैं, और वो सारे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, और जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसमें से गलती से भी एक भी टॉपिक भूलना नहीं है, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इससे पहले मैंने रीजनिंग और इससे पहले मैंने इंग्लिश के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आने वाला है, तो वो वीडियो भी जाके चेक ऑन कर लेना। और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।